नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से एक सुनवाई के दौरान कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच से करने के बाद भारी बवाल मच गया है। लोगों ने इसे देश के युवाओं पर की गई टिप्पणी मान लिया और आलोचना शुरू हो गई। इसी बीच एक नई पार्टी का नाम सामने आया जिसके साथ जुड़कर लगभग 40 लाख लोग इस बयान के और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिससे कि देश भर में भारी तहलका मच गया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या अपने एक बयान से सीजीआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार को मुसीबत में डाल दिया है और क्या 40 लाख लोगों का यह विरोध देश में सत्ता परिवर्तन की आंधी लाएगा। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा नाम तेजी से वायरल हो रहा है जिसे सुनकर पहले तो लोग हंसते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वही नाम उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, पहली बार सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आज के युवाओं के गुस्से, निराशा और सिस्टम से नाराजगी का प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ ये ट्रेंड अब एक बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि करीब 40 लाख लोग इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े हुए हैं, जो कि हम इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं और यही बात इसे गंभीर बना देती है। इस पूरे विवाद के पीछे है देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का एक बयान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ युवा जब काम नहीं मिलता है तो फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं या फिर आरटीआई डालकर सिस्टम को परेशान करते हैं। ये कहते हुए कथित तौर पर उन्होंने कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। ये बयान जैसे ही बाहर आया, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं का अपमान माना। हालांकि बाद में सफाई दी गई कि उनका इशारा फर्जी लोगों की ओर था, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यहीं से शुरू हुआ कॉकरोच वाला विवाद। सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैल गया कि युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कहा गया है। इसके बाद युवाओं ने गुस्से में विरोध करने का जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल ही नया था। उन्होंने ना तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, ना ही हिंसा की, बल्कि उन्होंने व्यंग और मीम्स को हथियार बनाया और एक काल्पनिक पार्टी बना दी जिसका नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि सीजेपी। ये पार्टी पूरी तरीके से डिजिटल है, लेकिन इसका असर असली राजनीतिक जैसा ही दिखने लगा है। इसके पोस्टर, मीम्स, वीडियो और स्लोगन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। आई एम अ कॉकरोच जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। पार्टी खुद को युवाओं की पार्टी, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए बताती है। इसका स्लोगन है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। पहली नजर में ये मजाक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत ही गहरा है। दरअसल ये पार्टी सिस्टम पर तंज है, जहां युवाओं का कहना है कि अगर अपने हक की बात करना, नौकरी मांगना और सवाल पूछना कॉकरोच होना है, तो वो गर्व से खुद को कॉकरोच कहेंगे। ये एक तरह का डिजिटल विद्रोह है जो बिना शोर शराबे के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस आंदोलन की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें सिर्फ मजाक नहीं बल्कि गंभीर मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। पार्टी ने एक तरह का घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें साफ मांगे रखी गई हैं, जैसे कि पेपर लीक पर सख्त कानून, समय पर नौकरी और ज्वाइनिंग, आरटीआई की आजादी और नेताओं की डिग्रियों की जांच। यानी ये सिर्फ मीम नहीं बल्कि एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो सरकार के सामने रखा जा रहा है। युवाओं का सबसे बड़ा गुस्सा रोजगार को लेकर है, जहां उनका कहना है कि वो सालों पढ़ाई करते हैं, परिवार पैसा खर्च करता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। भर्तियां सालों तक लटकी रहती हैं। ऊपर से जब वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें ही निशाना बनाया जाता है। यही गुस्सा अब डिजिटल रूप में सामने आ रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां नीट से लेकर के रेलवे और पुलिस भर्ती तक हर परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य खतरे में है। कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए वो पूछ रहे हैं कि इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस आंदोलन में पारदर्शिता का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, जहां आरटीआई को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जब सरकार जानकारी नहीं देती है तब आरटीआई ही एक रास्ता बचता है, लेकिन अगर उसी पर सवाल उठाए जाएं तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी खुलकर सामने आ गई है। विपक्ष ने इस मौके को तुरंत पकड़ लिया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं ने भी इस ट्रेंड को सपोर्ट किया है। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर सच बोलना कॉकरोच होना है तो उन्हें ये मंजूर है।
वहीं राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और जब वो सवाल करते हैं तो उनका अपमान किया जाता है। विपक्ष इस पूरे आंदोलन को सरकार के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक सोशल मीडिया ट्रेंड सच में सरकार को चुनौती दे सकता है? तो जवाब है हाँ, अगर वो सही समय पर और सही तरीके से सही मुद्दों पर हो। आज का युवा डिजिटल है, वो सड़कों से ज्यादा इंटरनेट पर एक्टिव है। ऐसे में अगर कोई आंदोलन ऑनलाइन ट्रेंड करता है तो उसका असर बहुत ही बड़ा हो सकता है। 2024 और 2019 के चुनावों में युवाओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब वही युवा नाराज दिखाई दे रहा है। अगर ये नाराजगी वोट में बदल गई तो फिर ये किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है और कॉकरोच जनता पार्टी इसी नाराजगी का संकेत है। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि सरकार पारंपरिक विरोध को तो कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि रैली, धरना या फिर प्रदर्शन को, लेकिन मीम्स और डिजिटल व्यंग को रोकना आसान नहीं है। ये तेजी से फैलता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कॉकरोच जनता पार्टी का असर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये सीधे भावनाओं से जुड़ता है। ये युवाओं को एक पहचान देता है, भले ही वो व्यंग्यात्मक हो। लोग इसमें खुद को देख रहे हैं, अपनी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये पार्टी सच में चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, लेकिन अगर ये चुनाव आयोग में रजिस्टर हो जाती है तो ये भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ होगा। एक ऐसी पार्टी जो कि मीम्स से बनी हो लेकिन मुद्दे असली उठाती हो। ऐसे में फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि सीजेआई सूर्यकांत का बयान अनजाने में ही एक बड़े आंदोलन की वजह बन गया है। एक ऐसा आंदोलन जिसने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और अगर इसमें जुड़े करीब 40 लाख लोग सच में एक दिशा में खड़े हो गए तो ये सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक संकेत है उस गुस्से का जो लंबे समय से जमा हो रहा था। ये गुस्सा अब मीम्स और व्यंग के जरिए बाहर आ रहा है और अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये आगे चल करके बड़ा राजनीतिक रूप भी ले सकता है। फिलहाल क्या आपने भी कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और कॉकरोच जनता पार्टी की इस मुहिम को लेकर के आपकी क्या राय है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें चैनल को ज्वाइन करके सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।